रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आल शफाखाना की तरफ से आज एक नए और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो शरबत सफ़र जल के मुतल्लक है। आज आपको बताएंगे कि सफ़र जल क्या है। सफ़र जल ऐसा कौन सा फल है जिसे मेरे दोस्त बहन भाई नहीं जानते। आप में से बहुत से दोस्त बहन भाई इस फल के बारे में नहीं जानते, इससे वाकिफ़ नहीं है, बल्कि अक्सर हुक्मा हज़रात भी इस फल के बारे में नहीं जानते कि सफ़र जल कौन सा फल है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कहाँ की पैदाइश है, कहाँ से ये आता है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये सफ़र जल है। इसको हिंदी में बेलगिरी बोलते हैं और अरबी में सफ़र जल बोलते हैं। ये आपको कद्दू की शक्ल में लग रहा है, उसका साइज़, जिसामत, कलर, हर चीज़ कद्दू के मुशाबत है, लेकिन ये कद्दू नहीं है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इसका छिलका सख्त होता है, ये दरख्त होता है, उस पर ये फल लगता है। छिलका इसका हार्ड होता है, अंदर से इसका गुद्दा निकलता है। वो गुद्दे को निकाल के उसको पानी में पकाते हैं, उससे ये शरबत तैयार होता है। इससे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊं, इसका तरीका इस्तेमाल बताऊं कि इस फल के क्या फ़ायदे हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। इसको अगर ऐसे ही खा लें, ऐसे भी खा सकते हैं। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी नुस्खा या वीडियो बनाया करें वो बर वक्त आपको। दोस्तों, जैसा कि गर्मियों का मौसम है, ऊपर से रमज़ान का महीना है। पिछली वीडियो जो मैंने शरबत बजूरी के बारे में बनाई थी, उसमें भी यही कहा था कि जितना हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें, ठंडे जो मशरूबात है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि एक तो जो पानी की कमी हो जाती है वो पूरी हो जाए। तो इसी तरह शरबत सफ़र जल का जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करें। जो रोज़ादार हज़रात सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, शाम को निडाल होते हैं, जब इफ्तारी का वक्त आता है फिर क्या करते हैं, तली चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं, पकौड़े, समोसे। एक तो पहले ही मैदे जिगर में गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, ऊपर से तली चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादा मसाले चीज़ों का इस्तेमाल करके और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और बाज़ार से जो स्टीराइड वाले शरबत मिलते हैं वो इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर में शरबत आप खुद तैयार करें। जैसे सफ़र जल है, इसको तैयार करें, बजूरी है, बादाम है, इलायची का हो गया, ऊपर से फालसा है, उसका इस्तेमाल करें। ऐसे मशरूबात बना के वो खुद इस्तेमाल करें, ताकि एक तरफ जो पानी की कमी हो जाती है वो ना हो, मैदे जिगर में जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाए। अब इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे आप नोट कर लें। मैदे जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, वो इससे इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है। मेरे पास जो मरीज़ आ रहे हैं जिनकी सेहत नहीं बनती, खून की कमी का शिकार, वो बच्चे हैं या बड़े हैं जिनके HP बहुत ज़्यादा कम होता है, मैं उन मरीज़ों को यही शरबत इस्तेमाल करवा रहा हूँ। तो दिनों में HP लेवल ऊपर चला जाता है, खून की कमी पूरी हो जाती है। और जिन्हें कैल्शियम का मसला रहता है, ठीक है, हड्डियों जोड़ों की नशों सही नहीं होती, उन्हें यही शरबत इस्तेमाल करवाता हूँ, शरबत सफ़र जल। कैल्शियम की कमी, खून की कमी, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी। इसके अलावा जिन्हें दिल की धड़कन तेज़ रहती है, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, बेचैनी रहती है, हर वक्त धड़कन तेज़ रहती है, वो इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिन मोशन लगे रहते हैं, संगैनी की शिकायत हो जाती है। संगैनी मर्ज़ क्या है, बार बार मोशन आते हैं, पानी की तरह मोशन आएंगे, वो इसका इस्तेमाल करें। संगैनी की मर्ज़ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। अच्छा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये फल के अंदर से ये गुद्दा निकाला है। ये ऐसे आपने दाना लेना है, ऐसे इसको ऐसे नीचे मारना है, ऐसे ये सख्त होता है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे अंदर से ये जो है ना, ये ऐसे गुद्दा निकलेगा। इस गुद्दे को जो है ना आपने ऐसे छुरी के साथ निकालना, ये हार्ड होता है। इसको आप खा भी सकते हैं, लाजमी इसका शरबत बनाना, इसको आप खाएं, ये बहुत मज़ेदार फल है, जायका बहुत प्यारा है इसका।
ये ऐसे। मेरा तो रोज़ा है, नहीं तो मैंने आपको अभी ये खा के दिखाना था। इफ्तारी के बाद आप इसको ऐसे खाएं। इसको सारे को निकाल के ये आप देख लें, ठीक है। ये हमने छिलके, ये इसके छिलके हैं, ये जो पहले निकाले हैं, ये पड़े हुए छिलके, ये छिलके फेंक दें, नहीं तो ये बालन का काम भी देते हैं, लकड़ियों का। इसकी आग बहुत अच्छी जलती है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से जो ना आप इसको सारा निकाल लें। जब ये फल आप निकाल लें, फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको पकाना है, ये ऐसे। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये सफरजल ये हमने गुद्दा निकाल लिया इसका। ये पीछे बाद 2-4 दाने रह गए इसके, बकाया ये सारे दाने निकाल लिए हैं। ये छिलके ये आप देख रहे हैं, ये इसके छिलके हैं और ये गुद्दा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, इसको स्किप ना किया करें, आखिर तक देखें ताकि आपको इसका तरीका का अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जब आप वीडियो नहीं देखते फिर बाद में फ़ोन करने लग जाते हैं कि हकीम साहब वो सफरजल का तरीका क्या है। वीडियो में मैंने आपको सारा तरीका इसका बताना है, इसको कैसे तैयार करना है। तो आगे जो है ना इसका तरीका बताते हैं, इसको तैयार कैसे करना है कि ये नीचे ना लग जाए। इसको 1.5 से 2 घंटे पकाएं। पकाने के बाद फिर इसको पानी को छान लें और जो पानी बचेगा उसमें चीनी डाल के पका लें इसको। आगे आपको दिखाएंगे जब चीनी डाल के इसको पकाएंगे। ये तकरीबन अब तैयार हो गया है। ये फल था इसका, ये फल था इसका। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये जो है ना इस सफरजल का पानी छान लिया है, ये पानी है इसका। और ये आप छान देख रहे हैं, ये गोदा जो सफरजल का निकाला था, ये अब इस पानी को पकने के लिए रखा हुआ है। इसमें अब चीनी डालकर इसको पकाना है। ये अब अभी चीनी डालने लगे हैं इसमें। ये देखिए, ये चीनी डाल दी है। ये इसको थोड़ी देर बाद हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये चीनी डाल के इसको ऐसे हिलाते रहें। जब चीनी इसमें मिक्स हो जाए उसके बाद इसको 20 से 25 मिनट पकाना है, फिर इसकी आग बंद कर देनी है। कुछ बोतलें भर के रख ली हैं।
अच्छा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये शरबत सफ़ेद तैयार हो गया है। ये उसके ऊपर लेबल लग गए हैं, ये पैकिंग होगी है इसकी, ये सामने आप छोटी बड़ी पैकिंग में ये तैयार हो गया है। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है, मैं जो कोई भी आपको नुस्खा बताऊं, वो किसी शरबत के बारे में हो या मजून के बारे में हो, गोलियों के बारे में हो या कैप्सूल के बारे में हो, उसका मकसद यही होता है कि मुकम्मल तरीका आपको बताया जाए और किसी भी दोस्त बहन भाई को ज़रूरत पड़े तो वो आसानी के साथ उसको तैयार कर सके। आज जो शरबत सफ़ेद बनाया है, वो शुरू से लेकर आखिर तक आपको उसका तरीका बताया है कि इसको तैयार कैसे करना है। फल निकालते हुए दिखाया आपको इसको, फिर इसको पानी में पकाते हुए दिखाया है, इसके फ़ायदे बताए हैं आपको। तो फिर भी अगर किसी दोस्त बहन भाई को बनाने में मुश्किल पेश आए, ना किसी से तैयार हो, बज़रिया पार्सल हमसे मंगवा सकता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 बोतल, 2 बोतल, 6 बोतलें, 1 पेटी, जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से जल्दी से अपना जो ऑर्डर बुक करवाएं, ताकि हम बज़रिया पार्सल्स को भेज सकें। इस महीने इंशाल्लाह आपको जो है ना अच्छे और मज़ेदार शरबत बनाना सिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि फ़लाँ शरबत को कैसे तैयार करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।